हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फ्लावर एज ए रिप्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं छत्रपाल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं नागार्जुना कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। पुष्प आवृत बीजों के प्रजनन भाग के रूप में फ्लावर एज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। पिछली वीडियो में मैंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर बताया था। एंजियोस्पर्म मतलब जिनमें बीज चोल यानी कि सीड कोट पाए जाएंगे, और जिम्नोस्पर्म जिनमें की सीड कोट नहीं पाए जाते हैं, बीज चोल नहीं पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्मी पादपों में ही हम लोगों को लैंगिक जनन पढ़ना है। तो यदि हम लोग शारीरिक भाग के आधार पर एंजियोस्पर्मी पादपों को बांटे तो वह मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पहला होता है कायिक भाग और दूसरा होता है प्रजनन भाग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं उनके। पहला होता है रूट, स्टेम एंड लीफ यानी कि जड़, तना और पत्ती। और उसके प्रजनन भाग में कौन से आते हैं? फ्लावर आते हैं। यदि हम पूरे फ्लावर की बात करें तो वो मुख्य रूप से चार संरचनात्मक ढांचों से घिरा रहता है। पहला स्टामेन, दूसरा पिस्टिल, तीसरा सेपल और चौथा पेटल। स्टामेन यानी कि पुंकेसर, पिस्टिल मतलब कि स्त्री केसर, सेपल मतलब बाह्य दल, पेटल मतलब दल। तो एक पुष्प के माध्यम से हम इन चारों भागों को समझते हैं। यहाँ पे आप जो छोटे छोटे कलिकाएं देख रहे हैं वो क्या हैं? इपिकैलिक्स हैं। और ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो है सेपल यानी कि बाह्य दल। और जो रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं यह है पेटल यानी कि दलपुंज। दलपुंज का कार्य यह रहता है कि यह कीटों को आकर्षित करता है परागण के लिए। रंग बिरंगे ये रहते हैं। और जो सेपल रहता है उसका क्या कार्य रहता है? जब यह पुष्प कलिका अवस्था में रहती है तो यह सेपल क्या करता है? उसको ढकने का, उसको सुरक्षा का कार्य करता है। एक कलिका है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बाह्य दल इन दल पुंजों को ढका हुआ है। और यहाँ पे जो दल पुंज है वो किस पुष्प क्रम में विन्यस्त है? यह है व्यावर्तित पुष्प क्रम। आप जानते हैं कि पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के पुष्प क्रम आप लोग पढ़े हैं। पहला होता है कोर स्पर्शी, दूसरा होता है कोर छादित, तीसरा यही व्यावर्तित, चौथा पंचक और पांचवा ध्वजक। तो उसमें से यह किस प्रकार का है? व्यावर्तित यानी कि इसमें से एक सिरा दूसरे को ढका रहता है, दूसरा सिरा तीसरे को ढका रहता है, ऐसे करके राउंडिंग में रहते हैं। तो आप लोगों ने इस पुष्प को समझा। अब यहाँ पे पिस्टिल कौन सा है और स्टामेन कौन सा है उसको समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप जो एंथर देख रहे हैं, ये जो पीले कलर का भाग देख रहे हैं वही क्या रहता है? इसका एंड्रोसियम या स्टामेन जिसको कहा जा सकता है। वो पुतंतु यानी कि फिलामेंट से जुड़ा होता है पुष्प के थ्रू। तो उसको आप यहाँ इस फूल में स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। यहाँ पे ये क्या है? फिलामेंट है, ये जो रेड कलर का है वो। और उसके ऊपर में जो येलो कलर का है वो एंथर है, एंथर यानी कि पुमंग। और ये जो बीच में रेड कलर का बहुत सारा दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी संख्या में है? ये 5 की संख्या में है। तो ये क्या है? ये स्टिग्मा है। और फिर यहीं से जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या रहता है? ओवरी रहता है, उसके अंदर ओव्यूल रहता है। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि ये क्या है? एंथर है, और ये उसका फिलामेंट है, ये पेटल है, और ये सेपल है, ये थैलेमस है, ये पेडिकल यानी कि पुष्पावली वृंद, थैलेमस यानी कि पुष्पाधार, और ये सेपल यानी कि जो ग्रीन कलर का रहता है, जो कलरफुल रहता है उसको पेटल कहते हैं। और ये ओव्यूल है, उसके अंदर ओवरी। यदि हम ओवरी के अंदर ओव्यूल को ध्यान से देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या रहता है? एम्ब्रियो सेक रहता है। और इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसका नीचे वाला सिरा क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर सिरा कहलाता है। और ये उसका फिनिकुलस रहता है जो उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके ऊपरी हिस्से को हिलम तथा इस पूरे बीजांड के ऊपरी हिस्से को चेलेजा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला यहाँ पे यदि हम इस बीजांड के स्ट्रक्चर के अंदर वाले पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको एम्ब्रियो सेक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एम्ब्रियो सेक में ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई तथा सबसे नीचे में 2 सिनर्जिड सेल और उसके बीच में एक एग सेल नजर आ रहा है।
तो यह एक सेल क्या कार्य करता है? यह एक सेल द्विनिषेचन कर भ्रूण बनाने का कार्य करता है, और यह पोलर न्यूक्लियाई क्या करता है? त्रिनिषेचन कर एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष बनाने का कार्य करता है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो है स्टिग्मा, और उसके नीचे में क्या है? स्टिल है। स्टिल, इसी के माध्यम से क्या होता है? पराग नलिका आकर के माइक्रोपाइलर सिरे से प्रवेश करती है और फिर द्विक निषेचन तथा त्रिक निषेचन को पूरा करती है। तो स्टिग्मा में क्या होते हैं? ये जो पराग कण है ये किसी भी माध्यम से आएंगे और यहाँ पे क्या होते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर यहाँ से पराग नलिका का विकास होता है और वही आगे चल करके दो चीजों को बनाता है, एंडोस्पर्म और भ्रूण को। एंथर को भी देख लीजिए, फिलामेंट जो उसको सहारा प्रदान करेगा एंथर को, और जो उसमें लोब पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? एंथर लोब कहते हैं, और उनके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने एक पुष्प की संरचना को ध्यान से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।